जय हिंद एवरीवन। बीईजी सेंटर रुड़की में इंडियन आर्मी रैली भर्ती शुरू हो चुकी है। जो 26 जुलाई से 3 अगस्त तक रैली भर्ती चलने वाली है, जो रिलेशन की रैली भर्ती हो रही है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा। ऐसा होता है कि फिजिकल पास करने के बाद जस्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको पास करना होता है। जो आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं तो उस जगह पे आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको विद इन सेकंड यानी विद इन मिनट में आपको डायरेक्ट तुरंत भर में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं। तो ऐसा ना हो, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, बिल्कुल ही लाइव बताएंगे। बल्कि रुड़की में जो आपका वहां पे बैनर लगाया गया है, जो आपका उस जगह पे आपका बोर्ड लगाया गया है, बोर्ड के थ्रू बताया जाएगा कि उस जगह पे बोर्ड पे कौन कौन सी दस्तावेज का डिटेल बताया गया है। वही बोर्ड पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स का डिटेल लिखा गया है, इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारियां बताएंगे, ताकि आपका जो भी आपका 28, 29 और आपका 3 अगस्त तक रैली भर्ती होने वाली है दूसरे कैंडिडेट के, तो वो आसानी से सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी पास कर सकेंगे और वो आसानी से फिजिकल में भी पास कर सकेंगे। तो चलिए समझते हैं जो रुड़की में लगाया गया है बोर्ड और उस पर पूरा डॉक्यूमेंट्स का डिटेल लिखा गया, उसका देखते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये आपका रुड़की का तस्वीर है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रही है जो आपका बोर्ड लगाया गया है, ये आपका बोर्ड में पूरा डिटेल्स दिया गया है कि जीडी के लिए उम्र कितना होना चाहिए, टेक्निकल के लिए एज कितना होना चाहिए, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए क्या आपका एज होना चाहिए, क्लर्क के लिए एसकेटी के लिए एज क्या होना चाहिए। पूरा ये डिटेल के साथ ये बोर्ड पे शो किया जा रहा है। और बाकी यहाँ पे ये भी सब कुछ बोर्ड पे दिखाया गया है कि 26 जुलाई के डेट में आपकी कौन कौन से राज्य के सभी कैंडिडेट रैली भर्ती में पहुंचे थे। और बाकी यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं 27 जुलाई, 29 जुलाई, 31 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त जो आपका रैली भर्ती होने वाली है। रैली भर्ती के साथ साथ आपको डेट के साथ साथ यहाँ पे स्टेट भी शो किया जा रहा है, जो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ समझते हैं। और मेन देखते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। इस जगह पे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स का है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स का ये आपका इमेज है जो आपका बोर्ड के थ्रू यहाँ पे बताया गया है। इस जगह पे यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, ये आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है भैया। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन शॉट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे वो उसका आपका स्क्रीन शॉट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं नो रिस्क सर्टिफिकेट, नो रिस्क सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। नो रिस्क सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि आप जो रैली भर्ती में जाते हैं वहाँ पे आप उदारता दिखलाते हैं या कुछ आप हरकत करते हैं जिसके कारण आप वहाँ पे कुछ आपके नुकसान हो जाता है, पैर हाथ टूट जाता है या आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको इंडियन आर्मी वाले अधिकारी वहाँ पे आपके वो जिम्मेदार नहीं लेते हैं, ये आपकी खुद जिम्मेदार होती है, इसीलिए आपको नो रिस्क सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होता है। इसीलिए मैं आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जाते हैं तो अच्छे ढंग से जाए। केवल आपका फोकस है फिजिकल में पास करने का और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास करने का, इसीलिए आप उदारता नहीं दिखलाएं, एनर्जी आपको केवल रनिंग में ही दिखलाना है। ये आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं विलिंगनेस सर्टिफिकेट फॉर एनरोलमेंट ड्यूली साइनेड बाय पेरेंट्स, गार्जियंस एंड काउंटर साइनेड बाय विलेज सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट इफ कैंडिडेट इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब कि आपके पास विलिंगनेस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इच्छा जो आपके पास है जो आप जा रहे हैं उसके लिए आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उसमें आपका साइन जो आपका होना चाहिए, इनरोलेड ड्यूली साइनेड जो आपका होना चाहिए, या तो आपके पेरेंट्स से होना चाहिए या आपके कोई गार्जियन से आपके पास होना चाहिए, या यहाँ पे देख पा रहे हैं काउंटर साइनेड बाय विलेज सरपंच से, जो आपके विलेज सरपंच है उससे आपका होना चाहिए, या आपके पंचायत प्रेसिडेंट के आपका होना चाहिए साइन, जो भी आपका ड्यूली आपका साइनेड है ये आपके पास होना चाहिए। विलिंगनेस सर्टिफिकेट, विलिंगनेस सर्टिफिकेट बहुत ही मायने रखता है, जो आपका ओरिजिनल होना जरूरी है। जब आपका एज 18 साल से कम है तो ये आपका विलिंगनेस सर्टिफिकेट बहुत ही मस्ट है लेकर जाना। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉर्डेड ऑफिस, यानी कि आप जो रैली भर्ती में जा रहे हैं, जो आप रिलेशन से बिलोंग करते हैं इंडियन आर्मी से, उसका आपके पास रिकॉर्डेड ऑफिस से आपका होना चाहिए रिलेशन सर्टिफिकेट।
नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट तो आपको लेकर जाना जरूरी होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स बल्कि लेकर जाना जरूरी है, लेकिन एजुकेशन सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, ऐसा नहीं कि आप जीडी में गए तो जीडी में आपके पास केवल 10th का मार्कशीट और 10th का आप सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बैचलर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं या जो भी आपके पास एजुकेशनल जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, ये आपको सभी क्वालिफिकेशन का आपके पास डिग्री होना, वहाँ पे सर्टिफिकेट लेकर जाना मस्ट होगा। चाहे आप जीडी या क्लर्क में गए हैं और आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के भी आपके पास डिग्री वहाँ पे दिखाना जरूरी होगा। तो आपको ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होगा और सब आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको फोटोकॉपी भी करवा कर लेकर जाना जरूरी होगा, यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको लेकर जाना है। नेटिविटी सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना जरूरी होगा। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र भी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना जरूरी होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी आप कर रखे हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स तो ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लेकर जाएं, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है भी बल्कि इफ़ एनी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये आपको लेकर जाना बहुत ही जरूरी होगा, बिल्कुल ही ये लाजिम है, आपको अविवाहित सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होगा रैली भर्ती में। सरपंच कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आप सरपंच जो आपके हैं उनसे आपको सरपंच कैरेक्टर यानी आचरण प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना जरूरी होगा सरपंच से। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको करवा कर लेकर जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास दो होता है, एक आपका सरपंच से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक आपका थाना से जो वेरिफिकेशन होके जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी होगा। यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र जो लेकर जाना होगा वो आपका दो, एक आपका सरपंच से और दूसरा आपका हो गया जो पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से जो आपका करते हैं आवेदन देते हैं, और उसके बाद जो भी आपका 10 या 15 दिन कार्य दिवस के बाद आपको दोबारा लेना होता है वो आपको आचरण प्रमाण पत्र लेकर जाना आवश्यक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं फैमिली डिटेल, फैमिली डिटेल का भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना जरूरी। फैमिली डिटेल्स के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मस्ट है आपको रैली भर्ती में लेकर जाना। नेक्स्ट और सबसे अंतिम यहाँ पे देख पा रहे हैं 38 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये आपका 30 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाना जरूरी होगा। और जो आपका पासपोर्ट साइज का जो आपका फोटो होना चाहिए उसमें आपका एडिट अधिक नहीं होना चाहिए, एडिट अधिक तो दूर की बात है, आपका एडिट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही आपका फेस क्लियर होना चाहिए, जैसा आपका फेस है वैसे ही आपका फेस होना चाहिए, एडिट वगैरह नहीं, आपका आई भी बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। तो जितना भी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया ये आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा रैली भर्ती में, जो आपका BIG सेंटर रुड़की में रैली भर्ती चल रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स का डिटेल मैं इस वीडियो में या यहाँ पे शेयर नहीं किया और वो चीज़ आपको लेकर जाना जरूरी है तो वो आपको लेकर भी जाना जरूरी होगा। अगर कोई बाय द वे ये आपका इस जगह पे नहीं बताया गया डॉक्यूमेंट्स का डिटेल और आपको लगता है कि ये इसमें नहीं डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताया तो ऑलरेडी आप लेकर जाए या बनवा लिए हैं तो आपको लेकर जाना जरूरी होगा। या रैली भर्ती में वहाँ पे गए हैं तो आप उनसे भी बल्कि एडवाइस ले लें। हालांकि यहाँ पे जितना भी इन्फॉर्मेशन बताया ये आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में रिजेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इस जगह पे ये भी शो किया जा रहा है ओरिजिनल प्लस 2 जेरोक्स कॉपी, यानी जितना भी ये डॉक्यूमेंट्स का डिटेल बताया वो सभी आपका ओरिजिनल होना चाहिए और साथ ही साथ सभी सर्टिफिकेट का 2 आपका जेरोक्स होना ज़रूरी है। वो ऑलरेडी पहले आप घर से ही जेरोक्स करवा लें क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो आप इधर उधर दौड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे शायद मिलेगा या नहीं मिलेगा जेरोक्स करने का मशीन। तो इससे बेस्ट आपका रहेगा कि आप घर ही से एक दिन पहले ही जेरोक्स करवा के सभी डॉक्यूमेंट्स का लेकर जाएँ। बाकी यहाँ पे और भी बोर्ड इस जगह पे शो किया जा रहा है। कोविड-19 को पालन करते हुए वहाँ पे रैली भर्ती में जाना है, सावधान, ये सब कुछ आपको पढ़ते हुए जाना है। जो भी आपका वहाँ पे बोर्ड देखने को मिल रहा है वो आपको बोर्ड को पढ़ना है और अच्छे ढंग से जो आपका उसमें एडवाइस बताया गया है वो आपको एडवाइस को पालन करते हुए रैली भर्ती में जाना है।
तो अभी आप जितना भी इंडियन आर्मी की रैली भर्ती का डॉक्यूमेंट्स देखे, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा। अन्यथा अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं तो उस जगह पे आपको फिजिकल पास करने के बाद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए ऑलरेडी पहले मैं सभी को बोल रहा हूँ कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स का अभी आप डिटेल देखे, जो आपका बोर्ड के माध्यम से डिटेल देखे, वो सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना जरूरी होगा। क्योंकि 27 जुलाई की आज रैली भर्ती हुई थी, आज आपका दूसरा दिन था। जो और भी आपका रैली भर्ती होने वाला है जो कैंडिडेट का, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो वहां पे फिजिकल में पास करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी आसानी से पास कर सकेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहा है या आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।